जोर से प्यास लग गई थी। क्या हुआ बोलो। माँ जी, मैं सोच रही थी योगा क्लास ज्वाइन करना। वो मेरी फ्रेंड है ना पार्वती, वो मुझे बोल रही थी कि योगा ज्वाइन करने से ना प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हेल्प हो जाती है और जो डिलीवरी है ना वो नेचुरल होती है। तो योगा से क्या होगा? माँ जी, तो पार्वती तो बोल रही थी योगा से ही होगा। प्रेगनेंसी है तो क्या हो गया? हाँ, अरे हमारे ज़माने में जो औरतें प्रेग्नेंट होती थी तो वो घर का सारा काम करती थी, झाड़ू पोंछा कटका खाना बनाना बर्तन धोना सब कुछ, सब नेचुरल डिलीवरी होती थी। ये तुम लोग का नया नया मॉडर्न ज़माने का सोचना है, योगा करो तो ये करो तो फलाना करो तो ढमकाना करो, है? माँ जी, ज़माना भी तो नया है ना, नए ज़माने के हिसाब से सब चीज़ें बदलती हैं। पहले के ज़माने में तो औरतें घर का काम करते हुए ही जाने अनजाने में कितने सारे योग के आसन कर लेती थी, पर आज योग हर गृहिणी की ज़रूरत बन चुकी है। तो देखा आपने सास बहू की वार्तालाप, और इस वार्तालाप से कुछ बहुत अच्छा निकल के आया है। समय चाहे पुराना हो चाहे नया हो, योग कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। मातृत्व को 9 महीने अपने इस पेट पे रखती है, इस पेट के अंदर रखती है। Like nothing I've ever seen. नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आपका आपके अपने YouTube चैनल योगी अवि में स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ वो है प्रेगनेंसी योग। हमारी माताएं बहनें जो होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके लिए बहुत एक अलग सी फीलिंग होती है, एक बहुत नेचुरल सी फीलिंग होती है। जैसे मदर अर्थ एक छोटे से बीज को वृक्ष में तब्दील कर देती है, परिवर्तित कर देती है, ठीक वैसे ही जब हमारी माताएं बहनें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके अंदर एक मातृत्व वाली फीलिंग आती है, एक जुड़ाव वाली फीलिंग आती है। उस समय उनके शरीर में, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। इन सब के अलावा भी उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उन्हें बार बार जी मचलाना, ब्लोटिंग सी फीलिंग आनी, गैस बनना, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगना, कभी एकदम से भूख ना लगना, कभी कभी रात को 2 बजे 3 बजे उठ के ऐसा लगना जैसे कि बहुत हंगर वाली फीलिंग आनी, बहुत भूख, जैसे मुझे कुछ भी मिल जाए मैं खा लूँ, और सडनली आधे घंटे बाद ऐसा लगे कि एकदम से सब वॉमिट हो जाएगा, सब निकल जाएगा। तो इस टॉपिक पे मैं काफ़ी समय से एक वीडियो बनाना चाह रहा था जिससे कि जो माताएं बहनें हैं वो इस वीडियो को देख करके अपने अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनको लाभ मिल सके। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ 5 योगासन की, योग के 5 ऐसे आसन जो ऐसी अवस्था में माताएं बहनों को हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। उन 5 योगासनों के चर्चा करने के पहले मैं थोड़ी सी प्रिकॉशनरी जो सावधानियां हैं वो बता देता हूँ कि इन योगासन को करते वक्त अगर ज़रा सा भी आपको फील आ रहा है कि थकान सी महसूस हो रही है, थोड़ा जी मचला रहा है, घबराहट सी हो रही है, एक्स्ट्रा स्वेटिंग हो रही है, तो इमीडिएटली आप रुक जाएं और थोड़ी देर लेट जाएं। अपनी उसी जगह पर थोड़ी देर लेट के 10-15 बार गहरी गहरी सांस लें। फिर जब आपको थोड़ा सा आराम लगे तो फिर से करें। ये बहुत मुश्किल आसन्स नहीं है, बहुत इजी आसन्स हैं। इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हर कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी हर एक की अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होती है, हमारी बॉडी की क्षमता होती है। तो अगर इन जनरल मैं बात करूँ तो उस केस के लिए क्या होता है कि अगर ज़रा सी भी दिक्कत हमें महसूस हो तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। तो जो सबसे पहला आसन है वो है सुखासन।
ऐसा आसन जिससे बैठने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसको आप आराम से 5 मिनट 7 मिनट तक इजीली बैठ सकते हैं। ये पोजीशन, इस पोस्चर को बोलते हैं सुखासन, जिसमें हमारे दोनों जो पैर हैं वो एक दूसरे के नीचे ऐसा क्रॉस होके रहते हैं। और इस आसन में बैठने पे जो एक चीज़ ध्यान देनी है हमें, वो ये है कि दोनों घुटनों से जो नीचे अर्थ का जो डिस्टेंस है वो समान रहना चाहिए। बहुत बार जब हम बैठते हैं, जबकि जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है। कभी पोस्चर जो है वो इस तरह से बनता है, कभी पोस्चर इस तरह से बनता है। इस तरह से एकदम शांत चित्त मुद्रा में बैठना है हमें, और बिल्कुल आराम से आप चाहें तो दोनों हाथों को अपने इस तरह से ध्यान मुद्रा बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अपना एक हाथ अपने नाभि के नीचे, अपने स्टमक के जस्ट नीचे नाभि के आसपास रख सकते हैं इस तरह से, और दूसरा हाथ अगर आप चाहें तो अपने हृदय पे इस तरह से, या जो हमारा हृदय के नीचे का एरिया है जहाँ से हमारा स्टमक वाला पार्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से। और सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद करेंगे और 10 से 11 बार हम डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करें, और महसूस करेंगे अपने शरीर को अंदर से, और जो हमारे शरीर में एक नया जीवन आ रहा है उसे भी हम महसूस करते हैं बिल्कुल शांत चित्त से। आप सब मेरे साथ इसको कर सकते हैं। हम इस तरह से हम बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेंगे, और जो हमारे चेहरे पे, हमारे फेस पे अगर हो सके तो हल्की सी स्माइल बना के रखें, और बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा में। बिल्कुल आराम से गहरी सांस, और बहुत धीरे धीरे से एक्सहेल करना है। जब हम गहरी सांस ले रहे होंगे, जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो जो हमारा लंग्स है वो थोड़ा सा उसमें सिकुड़न होती है, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ से जो सांस है वो बाहर जा रही होती है। तो जो लंग्स का सिकुड़ना और लंग्स का फैलना, लंग्स का सिकुड़ना, लंग्स का फैलना, सिर्फ इस चीज़ को हमें महसूस करना है इस वक्त। सिर्फ आराम से शांत चित्त मुद्रा में कुछ लंबी गहरी सांसें, और जब हम 8-10 सांस ले लें तो हम बिल्कुल आराम से अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं। थोड़ा सा हाथों को आपस में रब करेंगे, अपनी हथेलियों पर भी लगाएंगे, बाकी चेहरे पे भी अगर जो थोड़ा बहुत पसीना है उसे अपने फेस में ही पोंछ लेंगे। हाथों को अपनी आंखों के सामने रखेंगे, और यहीं पे हल्की हल्की सी आंखें खोलते हुए अपने हाथ को नीचे कर लेंगे। तो अभी मेरे साथ में आप लोगों ने भी इस सांस को महसूस किया, इस ऑक्सीजन को महसूस किया। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पे, तो जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनका जो बेबी बॉर्न होता है थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ जो एक्स्ट्रा वजन हो रहा होता है, एक्स्ट्रा फैट बनता है, उस कारण से उनका थोड़ा सा पॉस्चर जो है वो बिगड़ जाता है। उस कारण क्या होता है कि उनके बैक में काफ़ी इश्यू आने लगता है, और जब ये बेबी बॉर्न थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो जो अपर बॉडी है पार्ट की, लंग्स वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा, वो भी ऐसा सिकुड़न सी होती है, जिस कारण से क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस शॉर्ट ब्रेथ होने लगता है, गहरी सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे जो हमारा मन है वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, और जो भी थोड़ी बहुत एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, ये सब जो फीलिंग्स आती रहती हैं इस अवस्था में, उसमें काफ़ी सुधार होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो फर्स्ट जो हमने किया वो सुखासन किया। इसके बाद हम बहुत आराम से क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा ओपन करेंगे, और हम कंफर्टेबली बैठेंगे तितली आसन में। कोशिश करेंगे जैसे एक तितली होती है उस तरह से अपने दोनों पैरों को ऐसे जोड़ते हैं। इसको हम बद्ध कोणासन भी बोलते हैं। अगर
आप कंफर्टेबल हैं तो एकदम आराम से दोनों पैरों को जोड़ेंगे, कहीं भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, एकदम शांत मन से अपने दोनों पैरों को जोड़ना है। हाथों को आप चाहें तो इंटरलॉक करके अपने टोस को इस तरह से होल्ड कर सकते हैं ऐसे। और ये जो कोशिश करेंगे अपने दोनों घुटनों को बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है बट, और अगर इस अवस्था में बैठने में आपको दिक्कत महसूस होती हो तो आप अपने घर में कोई भी 2 पिलो ले लें, एक को ऐसे घुटनों के नीचे रखें, एक को दूसरे घुटने के नीचे रखें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस ना हो शुरुआत के लिए। और इस तरह से आप बैठेंगे तो आपके पेल्विक की जो मसल्स होती है उसको बहुत आराम मिलता है, उसको अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है। इस तरह से हम बैठें, और अगर आप थोड़ी देर इस तरह से बैठिए, आंखें बंद करके अपने मन में ही चाहिए तो 10-15 काउंट ले लें और एकदम शांति से ऐसे बैठते हैं। और जब आपको लगे थोड़ी देर बाद कि कंफर्टेबल हो हैं बैठने में आप, तो थोड़ा सा अपने दोनों घुटनों को ऐसे धीरे धीरे आप चला सकते हैं, बहुत जोर जोर से नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से, जैसे मानो तितली जो है बहुत आराम से धीरे धीरे उड़ रही है, जोर से नहीं, जोर नहीं लगाना है। योग मजा है, सजा नहीं, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल आराम से धीरे धीरे से इस तरह से आप अपने दोनों घुटनों को पंख मानते हुए, तितली की पंख मानते हुए ऐसे धीरे धीरे से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत आराम से कर सकते हैं। ये आप चाहिए तो एक बार में 10 या 20 बार कर सकते हैं, जितना आपको ठीक लग रहा हो। फिर जब आपको लगे कि अभी थोड़ा सा भारीपन सा लग रहा है अगर आपके घुटनों में या इनर थाइस के आसपास या पेल्विक में या काफ्स मसल्स में, तो आप थोड़ी देर के लिए इस तरह से शांति से बैठ जाएंगे। यहाँ फिर भी थोड़ा सा आपको अनईजी लग रहा है तो आप बिल्कुल आराम से चाहें तो अपने पैरों को ऐसा ऊपर कर सकते हैं, इस तरह से ऐसा। अच्छा, आप दोनों पैरों को अगर एकदम पास रखेंगे तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, इसलिए पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएं इस तरह से, और दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखें, हल्का सा सपोर्ट लें, और चाहिए तो धीरे से पैरों को ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत जोर नहीं लगाना है, बहुत आराम से कीजिए। और दोनों हाथों का सपोर्ट हमने पीछे लिया हुआ है, इस तरह से 10 से 15 काउंट आपने किया। फिर अगर आप कंफर्टेबल लग रहे हैं तो एक बार वापस से दोनों पैरों को बद्ध कोणासन में जोड़ लीजिए। अगर ऐसे बैठने में दिक्कत महसूस हो रही हो आपको, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक पिलो ले सकते हैं और पिलो को अपने हिप के नीचे ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से बैठ के, और थोड़ी देर के लिए ऐसे शांति से बैठ जाएंगे बद्ध कोणासन। फिर अगर थोड़ी देर में आपको लगे कि भारीपन सा लग रहा है तो आप चाहें तो ऐसे सुखासन में वापस बैठ सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो हमने अभी तक कौन से आसन की चर्चा की है? पहला आसन सुखासन, दूसरा आसन बद्ध कोणासन। अभी हम चलते हैं तीसरे आसन की तरफ। इस आराम से इस पिलो को हम वापस रख देते हैं अपनी जगह पे, और अभी जो हम करने वाले हैं उसको बोलते हैं शशकासन या बालक आसन भी इसको बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत आराम से, जैसे अभी एक एक पैर को हमने फोल्ड किया इस तरह से और ऐसे बैठ जाते हैं। इसको एकदम पास करके मत बैठिएगा, इस तरह से बैठने में दिक्कत होगी। इसमें थोड़ा सा गैप बनाते हुए हम इस तरह आराम से बैठ जाते हैं। पहले इस तरह हम देखेंगे बैठ के क्या हमें कंफर्टेबल लग रहा है, नहीं तो फिर हम आराम से नॉर्मल पोस्चर चेंज करके नॉर्मल सुखासन में बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर एक बार हमें ठीक लग रहा हो यहाँ पे तो हम बिल्कुल आराम से एक एक हाथ को आगे करेंगे। इसमें भी ध्यान देना है कि जितना हम आराम से जा सके, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से जाना है। इसमें हम जो आगे जा रहे हैं तो जो हमारा पेल्विक मसल है वहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा होगा, तो वो अपने हिसाब से हमें देखना है कि हम जितना कंफर्टेबल है उतना ही जाना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इतना आप इजीली जा सकते हैं, इतना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ये पोजीशन कंफर्टेबल है तो इस पे ही रुकना है थोड़ा टाइम के लिए। अगर आप थोड़ा सा और कंफर्ट चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने पिलो को सामने रख लीजिए, दोनों हाथों को सामने रखिए और बिल्कुल आराम से अपने फोरहेड को इस पिलो पे सारे पोजीशन में रखिए और इस तरह से कुछ समय के लिए हम रुक जाएंगे अपने मन में ही 10 से 15 काउंट। इससे हमारे जो पेल्विक मसल है उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ता है, बहुत अच्छा। इसको मैं आपको दूसरे एंगल से करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। इसको इस तरह से हम ऐसे बैठते हैं, घुटनों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे और बिल्कुल आराम से पिलो को हमने सामने रखा है, अपने हाथ इस पे रखते हैं इस तरह से और अपने फोरहेड को पिलो पे इस तरह से टिकाते हैं।
आपको अगर थोड़ा अनईजी लगे तो हिप को आप थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं, ऐसा इस तरह से, या अगर ठीक है तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं आराम से, ऐसे 10 से 15 काउंट के लिए होल्ड कर लीजिए। बिल्कुल आराम से घुटनों में सेम थोड़ा सा गैप बनाएंगे अपने शोल्डर्स के इतना, दोनों हाथ को हम सामने रखते हैं और बिल्कुल आराम से जो हिप है हमारा, हिप को एकदम ऊपर की पोजीशन में रखिए और वहां से जो अपर बॉडी है वो थोड़ा सा स्लोप में रहेगी। इस तरह से ऐसा कंफर्टेबल है तो या तो चिन नहीं तो फोड़े टच करेंगे। यहाँ भी आप चाहते हैं तो पिलो को इस तरह से रख सकते हैं हाथ सामने, ताकि आपकी जो अपर बॉडी है उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। चाहिए तो चिन को टच कर लीजिए, इस तरह से आप 10 से 15 को जितना आपको ठीक लगे। तो अभी जो आपने इसमें देखा, जो मैंने अभी इस तरह से अपर बॉडी को जो स्लोप में डाला था, इससे क्या होता है कि जो हमारे बैक में जो किसी तरह का अनईजी लगता है, भारीपन लगता है, पेन होता है, पेल्विक के आसपास, इनर थाइस के आसपास जो थोड़ा अनईजीनेस लगता है ना, वो जब हम इस पोस्चर में आते हैं शशकासन में, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है और हमारा बैक पेन मानो मिनटों में छूमंतर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा आसन है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब हम लोग करते हैं अपना चौथा आसन। ये आसन जो हम करने जा रहे हैं इनका नाम है मार्जरी आसन और विट्ठल आसन। मार्जरी जो है वो संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में बिल्ली, और विट्ठला का अर्थ होता है गाय। तो जनरली ये दोनों अलग अलग आसन हैं, लेकिन इनको हम एक साथ ही करते हैं, पहला एक उसके साथ ही दूसरा एक करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं मार्जरी आसन और विट्ठल आसन। मैं आपको इस एंगल से करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारे बैक के इशू के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जनरली जो बेबी बम जब बढ़ता है माताओं बहनों का, तो वो जो उनके बैक पे है वो ज़्यादा जोर पड़ता है, और इसलिए जब उनका पोस्चर बिगड़ता है तो उनके बैक में इशू होने लगता है, उनकी पीठ थोड़ी सी अकड़ जाती है, कंधे थोड़े अकड़ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। जो आसन हम करने जा रहे हैं इसमें ये हमारे पेल्विक की मसल्स को भी काफी अच्छा स्ट्रेच देता है, हमारे हिप को भी थोड़ा सा ओपन करता है। तो ये आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना है। दोनों घुटनों के बीच में जो गैप रखना है वो अपने शोल्डर्स के इतना रखना है, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं ना बहुत ज्यादा कम। दोनों हाथ भी सेम, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पीछे राइट लेग क्रॉस कर सकते हैं लेफ्ट पे, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपने कंधों को सिकोड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो बिल्ली होती है जब कभी अंगड़ाई लेती है तो अपने कंधों को सिकोड़ती है, सिर को नीचे झुकाती है और अपनी पीठ को पूरा ऊपर स्ट्रेच करती है, अपने बैक को पूरा हंच करती है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ मार्जरी आसन। इसमें हमने अपने सिर को अंदर की ओर झुकाया, कंधों को पूरा स्क्वीज किया और अपनी पीठ को पूरी ऊपर तरफ की स्ट्रेच किया आपने। ये तो ये जो पूरा हमारा एरिया है इसको बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है हमारे बैक से लेकर के ये पूरा। तो ये इस तरह से पूरा हम स्ट्रेच करते हैं तो इससे बहुत अच्छा खिंचाव आता है, इसको हम बोलते हैं मार्जरी आसन। और यहीं से हम इसको चेंज करते हैं, सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाते हैं, हिप को थोड़ा सा ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं और ये जो बीच का एरिया है उसको हल्का सा नीचे की ओर स्ट्रेच करते हैं और ये हम ऊपर देखते हैं। यहाँ पे हम ब्रीथ इन करेंगे। अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, नहीं तो फिर थोड़ा हो सकता है कि सर घूमने लगे, इसलिए आप जितना कंफर्टेबल है सिर्फ इतना सामने देखते हैं। यहाँ पे इनहेल करके हमने किया है विट्ठल आसन, फिर यहीं से हम चेंज करेंगे, एक्सहेल करेंगे, अपने बैक को हंच करेंगे, कंधों को सिकोड़ेंगे, सिर को झुकाएंगे। दिस इज मार्जरी आसन, एक्सहेल करते हुए। और यहाँ से हमने किया सांस लेते हुए, ब्रीद इन और अपने सामने देखते हैं, ये है विट्ठल आसन। तो इससे जो आप देख सकते हैं, इसको हम पहले 5 बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करते हैं, आप मेरे साथ कीजिए। चलिए, एक्सहेल इन, अभी यहाँ से इनहेल, सांस लेते हुए सामने देखते हैं। सेकंड टाइम एक्सहेल, पूरा स्ट्रेच करेंगे और इनहेल, सांस लेते हुए। थर्ड टाइम एक्सहेल, जितना आसानी से कर पाए, जितना आराम से कर पाए उसे करेंगे, बहुत फास्ट भी नहीं करना है। इनहेल, 4 एक्सहेल, इनहेल, और एक लास्ट हम करते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, जैसे एक्सहेल किया हमने, अपने मन में ही काउंट किया 5 4 3 2 1, फिर इनहेल, यहाँ भी 5 काउंट, 5 4 3 2 1। तो जैसे कि इसमें आपने देखा कि जो हमारे बैक को बहुत रिलीफ करता है,
स्पेशली इस जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है इससे हमारा बैक जो है बहुत हेवी हो जाता है। कभी कभी जब हम सुबह उठते हैं तो ये कमर हमारी इतनी अकड़ जाती है कि उठा नहीं जाता है हमसे। ये हमने अभी कौन सा किया अपना आसन नंबर 4 हमारा हो गया मार्जरी आसन और बिट्टिल आसन। गोमुख आसन। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब माताएं बहनों का जो बेबी बोन है वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो क्या होता है उनको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। तो उस केस में जो ये गोमुख आसन है ये क्या करता है कि हमारे लंग्स को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच देता है, जिससे कि सांस जो है ऑक्सीजन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे अंदर जाता है। क्या होता है कि जो एक नॉर्मल इंसान है वो 6 लीटर सांस जो है वो दिन भर में बहुत आराम से ले सकता है, लेकिन जब भी ये प्रेगनेंसी का पीरियड आता है तो जो सांस की जो मात्रा है वो 2 से 2.5 या 3 लीटर तक मैक्सिमम हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग गोमुख आसन हमारा 5 पार्ट से। इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल आराम से अपने एक पैर को यानी लेफ्ट वाले लेग को आराम से इस तरह से बेंड करेंगे और राइट वाला जो लेग है उसको लेफ्ट के ऊपर रखना है। अगर आप इतना कंफर्टेबल हैं तो पैर को इतना ही रखिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर नहीं देना है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पैर को आप थोड़ा सा इस तरह से रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और कंफर्टेबल हैं तो दोनों जो घुटना है उसको एक लाइन में करने का ट्राई करेंगे। लेकिन इस तरह से शायद थोड़ी दिक्कत महसूस हो तो घुटने को आप सिर्फ इतना रख लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए अपने आप में, ठीक है। अभी जो घुटना हमारा ऊपर है उस वाले हाथ को हम ऊपर से लेंगे और जो पैर नीचे है हमारा उस हाथ को नीचे से लेंगे। कोशिश करेंगे इन दोनों हाथ को ऐसा आपस में इस तरह से होल्ड करने की। ये मैं आपको पीछे से करके एक बार दिखाता हूँ। इस तरह से ऐसे बैठे हैं, ये हमारा ये हाथ गया और ये इस तरह से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और लंग्स को अच्छे से फैलते हुए सामने देखना है इस तरह से 5 से 7 या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 10 काउंट तक होल्ड कीजिए, फिर बिल्कुल आराम से धीरे से हाथ को छोड़ दीजिए। अभी जो ये हमने किया है इसको ही हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। अभी हमारा जो राइट लेग था वो ऊपर था, अभी हम क्या करते हैं राइट लेग को नीचे से रखा हमने, लेफ्ट वाले पैर को ऊपर से रखा। याद रखिए जितना कंफर्टेबल लगे हमें, एकदम इसको पूरा अलाइन अगर ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे मत कीजिए। अब थोड़ा इसको इस तरह से दूर रख लीजिए, ठीक है। अभी लेफ्ट वाला घुटना, लेफ्ट वाला लेग हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हैंड हम ऊपर से लेंगे और राइट वाला हाथ इस तरह से पीछे से लेंगे और सेम जैसे इसके पहले हमने किया अपने दोनों हाथों को इस तरह से होल्ड करना है, ट्राई करना है करने का। अगर यहाँ भी आपको दिक्कत महसूस हो तो आप चाहें तो कोई छोटा टॉवल ले सकते हैं और दोनों हाथ को इस तरह से ऐसा होल्ड कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से। ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से लिया, राइट हैंड हमने नीचे से लिया और इन दोनों को ऐसा होल्ड करना। लेकिन अगर आपको ये दोनों हाथ होल्ड करने में दिक्कत होगी तो हम वहाँ पे एक छोटा टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। टॉवल या छोटा कपड़ा कोई भी, उसे भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ पीछे की साइड से। जैसे हम ये इस तरह से पीछे बैठते हैं, हमने राइट लेग को नीचे रखा है, लेफ्ट वाले को ऊपर रखा है और ये आराम से हम जो अपना राइट हैंड है उसको इस तरह से लेके गए हैं और जो लेफ्ट वाला है इसको ऊपर से रखा है इस तरह से। और अभी हम इन दोनों को भी इस तरह से ऐसा होल्ड कर सकते हैं। अगर ये दोनों हाथ आपका पास नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी स्ट्रेच कर सकते हैं एक बार। अभी जैसे देखिए मैंने अभी इस तरह से स्ट्रेच किया है। अगर मैं इसे आपको ऐसा फ्रंट से करके बताऊं तो ये जो है पोर्शन हमारा, ये इसको कितना अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, ये लंग्स को हमारे, ये पूरा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ब्रॉड हो रहा है। तो इसमें क्या होता है जो ऑक्सीजन लेवल है वो वापस से नॉर्मल होने लगता है। तो ये थे हमारे 5 आसन। अगर माताएं बहनें अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहली तिमाही में अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर इन छोटे छोटे आसन्स को करती हैं तो उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। मानसिक, शारीरिक। अगर आपके किसी तरह के क्वेश्चंस हों, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए, आंसर करने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने जो भी अभी इस प्रेगनेंसी को की पीरियड में है उसे एंजॉय करने के लिए, उसके उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कृपया उनको ये वीडियो शेयर करें।
आप सबका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय